नमस्ते दोस्तों। आज फिर से अलकास पीओवी में और बातें करते हैं। आपने देखा होगा और सुना होगा कि हम लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते हैं, लोगों की अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। पर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये सब हमारे दिमाग में रहता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ भाग जाता है। ऐसा भी कभी कभी लगता है कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। पहले इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक किसान था, बूढ़ा था, पहाड़ों के पास रहता था। उसके साथ उसका एक युवा पोता भी रहता था। किसान रोज़ सुबह उठ कर के ध्यान करता था, मेडिटेट करता था, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता था। उसके पोते ने उसको देखा और उसका मन किया मैं भी ऐसे ही बनूंगा, अपने बाबा जी जैसा बनूंगा। वो भी वही सब करने लगा। कुछ समय के बाद वो लड़का एक दिन आके अपने ग्रैंडफादर से बोला, बाबा आप जो कुछ करते हैं वो मैं भी करता हूँ, पर मेरे दिमाग में तो कुछ रहता ही नहीं है। मेरा दिल तो भटक जाता है, जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। इन बातों का मुझ पे कोई असर ही नहीं होता है। जो किसान था बूढ़ा, वो आग में कोयला डाल रहा था। उसने कहा अच्छा तो एक काम करो, वो जो कोयले की टोकरी है इसको ले जा कर के पास की नहर है जहाँ पे पानी बह रहा है, वहाँ से इसमें टोकरी भर के पानी ले आओ। वो लड़का उठा, उसने वो कोयले की काली काली गंदी सी टोकरी उठाई और नहर के पास गया और नहर से उसने पानी भरा। पर लेके जब तक घर आया तब तक तो पानी निकल गया, क्योंकि वो तो एक बेंत की टोकरी थी, कोयले की टोकरी थी। तो उसने कहा कि बाबा जी पानी तो है ही नहीं, वो तो निकल गया। तो किसान ने कहा तुम थोड़ा तेज़ जाओ, जल्दी जल्दी लौट के आओ, दौड़ के आओ। वो लड़का फिर गया और उसने पानी भरा और दौड़ता हुआ वापस आया। लेकिन फिर क्या हुआ, पानी तो फिर भी नहीं टिका उसमें। उसने कहा मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसे करते हैं एक बकेट ले लेते हैं, बाल्टी ले लेते हैं। तो किसान बोला नहीं, मुझे बाल्टी का पानी नहीं चाहिए, मुझे टोकरी में पानी चाहिए, जाओ कोशिश करते रहो। वो लड़का फिर गया। ऐसे करते करते कई बार उसने कोशिश की, लेकिन हर बार पानी तो निकलता ही जाता था, उसके हाथ में पानी आता ही नहीं था। तंग आके उसने कहा ये सब करना बेकार है बाबा, ये सबसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप मुझे ऐसे ही फालतू में यहाँ वहाँ भेज रहे हैं, इस टोकरी में तो पानी रह ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसे करो तुम यहाँ आओ, इस टोकरी को ज़रा ध्यान से देखो, कोयले की टोकरी को, जो काली गंदी मैली ऐसी टोकरी थी, इसको ज़रा नज़र डाल के देखो। तो जब उस लड़के ने उस टोकरी को देखा तो वो तो चमचमा रही थी, एकदम साफ सुथरी, सुंदर, ताज़ी। तो देखा तो उसमें तो कोई कालिक नहीं है, कुछ गंदगी नहीं है। तो सोच के वो दंग रह गया और तब उसके बाबा ने उसको ये बात समझाई कि जब ज्ञान की गंगा बहती है हमारे अंदर, और जब जो कहते हैं ज्ञान, विचार, अच्छी बातें हमारे मन में आती हैं, बेशक चली जाती हैं, वो कुछ न कुछ हमारे अंदर सफाई कर जाती है, पवित्रता ले आती है, पावनता ले आती है, शुद्धता ले आती है। बेशक वो हमारे दिमाग में टिकती नहीं है और हम मजबूर महसूस करते हैं कि अरे ये बातें तो मेरे दिमाग में रुकी नहीं रही हैं, इधर उधर चली जा रही हैं। पर उनके आने से आप में स्वयं परिवर्तन आ जाता है। हम जो थे वो काली मैली टोकरी के जैसे, वो बदल करके एक साफ़ सुथरी चमकदार टोकरी बन जाती है। किससे? उन्हीं पानी के झरनों से, उसी प्यार से, उसी पावनता से जो हमारे अंदर विचार, मेडिटेशन, अच्छी बातें लाते हैं। तो इससे आप समझ जाएंगे कि कितनी बड़ी बात है ये,
और हमें ये सब करना छोड़ना नहीं चाहिए, ये सोच करके कि इनसे कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमारा दिमाग तो भटक जाता है, इन चीज़ों में ध्यान लगता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपके अंदर जो सफाई हो रही है, जो पावनता आ रही है, वो बहुत ज़रूरी है। आज यही आप लोगों को कहना था, आशा है आपको अच्छा लगा। और एक बात कह रही हूँ, अब मुझे वीडियोस लेते हुए कुछ समय हो गया है। मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे दर्शक मेरे वीडियोस को देखते हैं, सराहते हैं और मुझे प्रोत्साहन देते हैं। फिर भी मैं आज आपसे कह रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसके बारे में कहिए, तो मुझे बहुत बहुत आगे बढ़ने में मदद होगी। थैंक यू वेरी मच।